झारखंड होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 के संबंध में एक नए जिले से जो है झारखंड होमगार्ड की वैकेंसी जारी हो गया है, जिस पे टोटल जो है 450 पदों के लिए यह जो है वैकेंसी निकाली गई है। यानी कि टोटल जो पद है वो 446 टोटल पद हैं झारखंड होमगार्ड की, जो कि सरायकेला खरसावां जिला से जारी हुआ है। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, जो इंटरेस्टेड हैं झारखंड गृह रक्षा वाहिनी के लिए होमगार्ड में जॉब करने के लिए, वो अप्लाई कर सकते हैं। और यह जो एप्लीकेशन आप देंगे ये आपको ऑनलाइन करना है और इसके लिए मात्र 15 दिन का समय जो है आपको दिया गया है। तो आइए हम लोग डिटेल में जानते हैं कि ये जो है क्या प्रोसेस है और क्या सिलेक्शन का प्रक्रिया है, क्या सिलेबस है, क्या एज लिमिट होनी चाहिए। इन सारों चीज़ों पे हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, झारखंड गृह रक्षा वाहिनी सरायकेला खरसावां, जो कि 29 नवंबर को ये जारी हो चुका है। तो इसके लिए यहाँ बताया गया है कि ये ऑनलाइन आवेदन जो है लिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अलग है रक्षक और ग्रामीण क्षेत्र के लिए और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग है, वैकेंसी अलग है। आपको जिला के माध्यम यहाँ आपको देखना है कि ये जो है प्रखंड का नाम दिया गया है कि आप जिस प्रखंड में हैं, जिस प्रखंड से हैं, बिलोंग करते हैं, उसी प्रखंड में आपको अप्लाई करने हैं, क्योंकि उसके लिए आपको जाति आवासीय जो है प्रमाण पत्र लगेगा। तो यहाँ पे देखिए सरायकेला खरसावां टोटल वैकेंसी कितना है 26, जिसमें 13 महिलाओं के लिए और 13 पुरुषों के लिए, यानी कि 50 का रेशियो जो है बटा हुआ है। 50% महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो इस तरह से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक दिया हुआ है सरायकेला खरसावां के, जिसमें टोटल जो वैकेंसी है पुरुषों के लिए 117 और महिलाओं के लिए 117, कुल मिलाकर के ये हो गया ग्रामीण क्षेत्र में 234। और यहाँ पे आपको शहरी क्षेत्र के लिए दिखेगा, जिसपे टोटल जो है 212 है, जिसमें पुरुष 106 और महिलाओं के लिए 106 पद है। तो ये टोटल मिला करके आप देखेंगे तो 446 टोटल जो है पद हो गए होमगार्ड के लिए, सरायकेला खरसावां के लिए। तो यहाँ पे जो है ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। क्या क्या इसका है अर्हता, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या लगेगा, आपको क्या क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, ये चीज़ें हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप अप्लाई करते हैं तो उस प्रखंड का निवासी होना चाहिए, जहाँ से आप जो है नामांकन कर रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, उस प्रखंड का ही आपका जो है आवश्यक प्रमाण पत्र लगेगा, जिस पर आपको सेल्फ अटेस्ट करके जो है ऑनलाइन आपको सबमिट करना है। शहरी क्षेत्र के जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं वहाँ का निवासी होना चाहिए, और इस पर जो भी आपका आवश्यक प्रमाण पत्र है वो आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड करके जो है आपको ऑनलाइन आवेदन देने होंगे। तो ये इसीलिए मैंने बताया है कि जो है ये सिर्फ सरायकेला खरसावां जिला के लिए अभ्यर्थियों के लिए, ऐसा नहीं कि हम दूसरे जिला से हम अप्लाई कर लें, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको जो है प्रमाण पत्र देना होगा, आवासीय प्रमाण पत्र। उम्र सीमा की बात करें तो ये 19 से 40 वर्ष के लिए जो है उम्र सीमा जिनका है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपका जो है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है लगेगा, जिस पे आप सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। जितने भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे सभी में सेल्फ अटेस्टेड आपका जो है रहना चाहिए, आपको करना है। शैक्षणिक योग्यता क्या है, 7वीं पास और 10वीं पास। अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो 7वीं पास, और शहरी क्षेत्र के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10वीं पास होना चाहिए। आपको रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है। इसके बाद जो है आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जिस पे आपको लंबाई मापी जाएगी कि लंबाई कितना है, आपकी सीना कितना है, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो चयन की प्रक्रिया है वो इस जो अधिसूचना संख्या है झारखंड का, इसके माध्यम से ये चयन किया जाएगा। अब यहाँ पे शारीरिक जांच में आपका दौड़ भी है, ऊंची कूद भी है, और भी चीज़ें हैं। आपको ये देखना 5 मिनट से पहले अगर आप दौड़ लेते हैं 1 मील तो आपको 20 अंक दिया जाएगा, लेकिन 5 से 6 मिनट में आप दौड़ते हैं तो 10 अंक। तो जो जितना फास्ट कर सकते हैं, जो जितना मैक्सिमम कर सकते हैं, उसको उतना अंक दिया जाएगा, उतना मार्क्स दिया जाएगा, और उसी मार्क्स के आधार पर आपका जो है सिलेक्शन होगा। तो ये है आपको दौड़ के लिए। ऊँची कूद के लिए लंबी कूद होगी, शॉर्ट फुट होगी, और यहाँ जो तकनीकी जो शहरी क्षेत्र हैं उनके लिए दौड़, लंबी कूद, ऊंच सब यहाँ पे भी दिया हुआ है अलग अलग। तो इसको भी आपको देख लेना है। इसके बाद आपका हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा होगा, जो कि बहुत ही नॉर्मल रहेगी, ज़्यादा हाईफाई नहीं रहेगी, और ये क्वालिफाइंग नेचर का है। इसका मार्क्स जो है आपको ऐड नहीं होगा, और इसमें आपको 100 में से 30 नंबर लाना है। जो तकनीकी दक्षता वाले हैं उनका भी होगा, क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, यानी कि सिर्फ उसको क्वालिफाई करना है, 100 में 30 नंबर लाना है, उसको ऐड नहीं किया जाएगा। अगर आपको कहीं से पुरस्कृत किया गया है, आप पुरस्कार कहीं से मिला है, तो उसके अनुसार भी आपको यहाँ पे अंक मिलने वाले हैं। आपके डिग्री के अनुसार आपके अंक जुड़ेंगे। जैसे अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो 4 अंक, अगर लेकिन आप पीजी किए हुए हैं तो आपको 10 अंक मिलेगा। तो इस हिसाब से जिसके जितना ज़्यादा अंक होंगे उस हिसाब से मेरिट बनेगा और आपका सिलेक्शन होगा। आवेदन कहाँ करना है, तो आवेदन यहाँ पे देखिएगा, आवेदन जो है आपको इस पर करना है, रिक्रूटमेंट
www.jharkhand.gov.in पे जाना है और ये रिक्रूटमेंट जो होगा, मतलब ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, ये आपको 3 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर 2025 तक ही, यानी कि 15 दिन का समय आपको दिया गया है। 100 रुपया आपके आवेदन फीस लगेंगे। तो ये सारे जो है प्रक्रिया आपको 15 दिन के अंदर ही आपको सबमिट कर देना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं झारखंड होमगार्ड के लिए सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको एक ही आवेदन करना है। एक से ज़्यादा आवेदन करेंगे तो आपकी जो है दोनों आवेदन जो है रद्द हो जाएंगे। आपको जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सभी पे सेल्फ अटेस्ट करके जो है उसमें अटैच करना है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप जो है सरायकेला खरसावां जो है वहाँ पे डीसी ऑफिस में जा कर के आप जो है बात कर सकते हैं, जो भी इशू आ रही है उसके लिए। और यहाँ पे एक चीज़ें और दिया हुआ है कि जो सफलतापूर्वक जो आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसका प्रिंट आउट जो है जितने भी डॉक्यूमेंट है सभी डॉक्यूमेंट के साथ जो है 3 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक जो है यहाँ पे जिला समादेष्टा कार्यालय सरायकेला खरसावां में जमा करना अनिवार्य है। तो ये जो है जो भी ऑनलाइन आप करेंगे उसका प्रिंट आउट लेना है। जितने डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं सभी डॉक्यूमेंट के साथ जो है आपको इसी 15 दिन के अंदर जो है आपको डीसी ऑफिस के में सरायकेला खरसावां में जमा करने हैं। तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। बाकी इसके संबंध में हमने और भी कई जिला के वीडियो बना दिया हूँ डिटेल में, तो वहाँ से भी आप देख करके देख सकते हैं कि हर एक एक पॉइंट पे वहाँ पे हमने डिस्कस किया है, ठीक। अब यहाँ पे आगे एक प्रारूप दिया है। तो ये प्रारूप जो है, ये प्रारूप जो आप निकालेंगे प्रिंट आउट उसके साथ ये प्रारूप फिल करके आपको जो है देना है, जमा करना है। और आपको जो है एक पावती भी मिलेगी ये जब जमा करने जाएंगे। तो आपको यहाँ पे फ़ोटो चिपकाना है, यहाँ सारे डिटेल आपको फिल करने हैं। आप कौन से प्रखंड से हैं, अस्थायी पता क्या है, वर्तमान पता क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, शारीरिक माप कितना है आपका, जो आइडेंटिफिकेशन तो आपको बताना है कहाँ है। आप जब जमा करेंगे तो यहाँ पे जो ये आपको पावती वहाँ पे जमा करते वक्त ये पावती आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे जो है फिल करके आपको देना है। और ये जो है शहरी क्षेत्र के लिए प्रारूप है जो कि यहाँ पे भी आपको पावती दिया जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस है। जिनको कोई भी डाउट है कमेंट कर सकते हैं और दूसरी वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं।